अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो है आपका जो पसंदीदा शख्स है जो चला गया है, उसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं, कोई नए रिलेशनशिप्स को लेके आना चाहते हैं, तो आपको शायद ये मालूम नहीं कि जिस शख्स को आप पसंद करते हैं वो हमेशा आपकी याद में सोचता ही रहता हो, या जो चला गया है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपसे राब्ते में है या आपसे राब्ते में नज़र या आपको नज़रअंदाज कर रहा है, आप हमेशा इनके दिमाग में होते हैं। हैरान कुन बात यह है कि वो आपको शिद्दत से याद कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सुन के आप थोड़ा सा हैरान होंगे। इस बात का कभी इम्कान है कि आपके लिए ये सच हो, हालांकि आपको अभी इसका इल्म नहीं है। अगरचे आप इस लम्हे पर यकीन नहीं करते कि वो वाकई ही मेरे बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो तो चला गया है, मुझसे बात नहीं कर रहा। लेकिन जब आप समझेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो दूसरे लोगों की तरह आप भी उसको अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। ठीक है जी। दिलचस्प बात यह है कि आप अपने ख़ास शख्स के रवैये में तब्दीली महसूस करेंगे। वो आपको पैगामात भेजना शुरू कर देगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, मुलाकात करना और अपने जज्बात का इजहार करना शुरू कर देगा। मैं आपसे जो है इसमें आपको बताता हूँ, कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं सोफ़े पे बैठ के, कहीं अपना लेट के भी कर सकते हैं। मकाम की, जगह की इसमें कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ आप इसको फॉलो करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, इस बात को समझें। ठीक है, तो आप अगर इन असूलों को समझ लेंगे तो आप इसको मुमकिन बना लेंगे। पहला असूल ये है कि आप शऊर की हालत में, यानी जो कॉन्शियस है, ठीक है, ज़िंदगी के अपने हालात का तयन करते हैं कॉन्शियसली कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी को अपनी ज़िंदगी में मज़ीद, अगर आप जो है गुस्से में फंसे हुए हैं तो आपकी ज़िंदगी में गुस्सा और इस परेशानियाँ ही आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मोहब्बत की हालत में हैं तो आप मोहब्बत को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। जो लोग इस बात को समझते हैं और इस पर अमल करते हैं, वो अपनी मतलूबा नताइज को पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कॉन्शियसली हालात जैसे भी हों, लेकिन वो अपने कॉन्शियस को ये सजेशंस देते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ज़रा आप तसव्वुर करें कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपके एक दोस्त के साथ वक्त गुजारना शुरू किया जो अक्सर अपने तल्लुकात की मुश्किलात पर बात करता था। बग़ैर जाने आपने इसके मनफी ख्यालात को जज़ब कर लिया। ठीक है, और जल्द ही आपके तल्लुकात भी ख़राब हो गए। राइट। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने लाशऊरी तौर पर इन ख्यालात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हालात उसके ख़राब थे, उसने आपको बताए, आपके शऊर ने उसको, लाशऊर ने, सब कॉन्शियस ने कबूल कर लिया, आपका भी रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ठीक है, आप जो है ना इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप रोज़मर्रा के मामूलात, जैसे दांत साफ़ आप करते हैं, जैसे आदत डाली आपने दांत साफ़ करने की, वैसे ही आप मोहब्बत को मुस्बत जो है सोच में बदल कर इसको अपनी नई आदत बना सकते हैं। जब आप मोहब्बत की हालत का इंतखाब करेंगे तो आप मोहब्बत भरे हालात को ही अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। ठीक है। तीसरा असूल ये है कि जब आप पहले दो असूलों में महारत हासिल कर लें तो आप जो चाहें इसे आप ज़ाहिर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इसको शऊर की हालत का, इसको अक्स कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसको ला सकते हैं। और आप अपने चुनने की ताकत रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो आप चाहें उसको ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको बताऊं इसमें हैरत की बात कि आपके ख्यालात और यकीनात दूसरों तक पहुंचते हैं, चाहे आप इनसे कोई बात ना भी की हो। इसलिए आप अपने करीबी लोगों के साथ तल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं सिर्फ अपनी सोच को तब्दील करके। आप सोचते हैं तो आपकी जो थॉट्स हैं वो जाके टकराती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कभी आपने ये देखा है कि आप अपने जहन में दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ मौजूद ना हो, ये ज़हनी बातचीत आपकी शऊरी जो हालत है उसको ज़ाहिर करती है। अगर आप हमेशा किसी पर गुस्सा निकालते हैं या इन्हें कसूरवार ठहराते हैं तो ये आपकी शऊरी हालत की अक्स है, और यही हालत आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होगी। किसी को रवैये के बदलने के लिए आपको इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने जहन में इसका नक्शा बदलना है। इनके बारे में मुस्बत ख्याल रखें और आप देखें कि वो कैसे बदल जाते हैं। आपकी अंदरूनी गुफ्तगू ही आपकी ज़िंदगी के हालात को तश्कील देती है। अगर आप जो है वो इसको ठीक कर लें, ठीक है,
اور اگر آپ محبت بھرا رشتہ چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں اسی طرح بات کریں جیسے آپ اس سے پہلے اس سے محبت بھرے رشتے میں بات کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہ سن کر پرجوش ہوں گے کہ اس عمل کو شروع کریں گے، لیکن چند گھنٹوں بعد وہ اپنی پرانی عادتوں پر واپس آ جائیں گے، شکایتیں کرنا، الزام دینا، غصہ نکالنا۔ ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو اسی حالت کو مستقل طور پہ بدلنا ہوگا اور محبت کو اپنی غالب حالت میں رکھنا ہوگا۔ جب آپ اندرونی طور پر اپنی جو ہے حالت کو بدلیں گے تو بغیر کسی کوشش کے آپ کی بیرونی دنیا میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے لیے آپ گائیڈڈ میڈیٹیشن کی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اسی طرح ہماری جو تھاٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، یونیورس ایک جو ہے تھاٹس ہماری، جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کانشیسلی اور فیلنگز آتی ہیں وہ فوری کنوے ہوتی ہیں اور وہی چیز ہماری زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ تو جو لوگ لا آف اٹریکشن کو سمجھتے ہیں، جو لوگ لا آف ایزمپشن کو سمجھتے ہیں، آئی تھنک وہ میری بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کوئی عمل نہ کریں گے، جو میں نے آپ کو 3 اصول بتائے ہیں ان کو فالو کریں، ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں اور ان کو فالو کریں کنٹینیوسلی۔ میڈیٹیشن کی اس کے لیے ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے ذہن کو تبدیل تو کرنا پڑے گا نا، مزاج کو تبدیل تو کرنا پڑے گا۔ اس کو آپ کریں اور کچھ بھی نہ کریں تو آپ کی بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی، بالکل تعلقات آپ کے بحال ہو جائیں گے اور ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ خیالات جو ہوتے ہیں، یہ تھاٹس جو ہوتی ہے، یہ لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔